नमस्कार, कैसे हैं आप? सीबीएसई ने है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन क्लासेज 10th एंड 12th फॉर सेशन 2021-22। सीबीएसई ने है 2021-22 के लिए कक्षा 10 और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक विशेष मूल्यांकन योजना की घोषणा कर दी है। और इसमें क्योंकि इस कोरोना वैश्विक महामारी को देखते हुए, क्योंकि अभी भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए है सीबीएसई ने है जो हमारा इस साल का पाठ्यक्रम है इसको दो भागों में विभाजित किया है, जिसमें दो टर्म होंगे। हर टर्म में है 50% सिलेबस को है वो कवर किया जाएगा। CBSE has also stakeholders consultants with the government school as well as private independent school from the across the country special school। यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्पेशल स्कीम ऑफ 2021-22 academic session to be divided into two term with approximately 50% सिलेबस इन ईच टर्म, कि प्रत्येक जो आपके टर्म में है 50% सिलेबस आएगा। अब उसके लिए और इसके लिए है अंतिम घोषणा है सीबीएसई के द्वारा है जुलाई के अंतिम में कर दी जाएगी। इंटरनल असेसमेंट के लिए है क्लास 9th 10th के लिए है 3 पीरियोडिक टेस्ट, स्टूडेंट एनरिचमेंट, पोर्टफोलियो, प्रैक्टिकल वर्क, आपका स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज़ प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो आपके सब कराए जाएंगे। 11th 12th के लिए इंटरनल असेसमेंट होगा। अब आप देखेंगे टर्म फर्स्ट कब होगा, उसका एग्ज़ाम सेंटर क्या होगा। तो टर्म फर्स्ट है 50% सिलेबस के साथ नवंबर दिसंबर के महीने में होगा। आप देख पा रहे होंगे टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन इन द फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू द कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर 2021 with a window period of 4 to 8 weeks for schools situated in different parts of country and abroad. Dates for conduct of examination will be notified। नेक्स्ट है कि जो ये आपका टर्म फर्स्ट होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, MCQ क्वेश्चन होंगे, और ये MCQ क्वेश्चन है वो 90 मार्क्स के होंगे और 90 मिनट के होंगे, अर्थात 90 मिनट का होगा, 1.5 घंटे का पेपर होगा आपका, जो कि टोटल सिलेबस का कितना होगा 50%। क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई के द्वारा है स्कूल को है विद मार्किंग स्कीम के साथ है वो सेंड किया जाएगा, और जहाँ पेपर होगा वहाँ पर एक्सटर्नल सेंटर सुप्रिटेंडेंट, जैसे कि हम बोर्ड एग्जाम में होता है आपका CS है वो अपॉइंट किया जाएगा सीबीएसई के द्वारा है। द रेस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स विल बी कैप्चर्ड ऑन OMR शीट which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal or alternately may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on very same day। दोनों चीज़ें होंगी, ऑप्शन होंगे उसमें। OMR शीट है उसके स्कैन करके है जो CBSE के पोर्टल पर अपलोड होगा, और स्कूल है वहाँ सेम डे ही वो आपका चेक करके है मार्क्स अपलोड करेंगे। ये आपका टर्म फर्स्ट का है। आप देख पा रहे हैं मार्क्स ऑफ टर्म फर्स्ट एग्जामिनेशन विल बी कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर स्टूडेंट्स। टर्म सेकंड, जो टर्म सेकंड होगा वो कब होगा, टर्म सेकंड ईयर इन एग्जामिनेशन बेस द रेशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म सेकंड ओनली अप्रॉक्सीमेटली 50%। जो टोटल सिलेबस है उसका 50% जो लास्ट का सिलेबस है उसमें टर्म सेकंड होगा, और ये कब होगा, मार्च अप्रैल में होगा। लेकिन ये आपके पर्सनल स्कूल में नहीं होगा, जो सीबीएसई एग्ज़ाम सेंटर डिसाइड करेगी उन पर यह एग्ज़ाम कराया जाएगा।
और ये एग्ज़ाम है आपका 2 आवर का होगा, 2 घंटे का होगा, जिसमें केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ओपन एंडेड क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, लॉन्ग आंसर होंगे। क्योंकि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आपका इसी पैटर्न पर एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। यदि स्थिति में है सुधार हो पाता है तो आपका जो एग्ज़ाम है जो पुराने पैटर्न से होगा। फिर कह रहा है इन केस द सिचुएशन इज नॉट कंडक्टेड फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन इन 90 मिनट MCQ बेस्ड एग्जाम विल बी कंडक्टेड एंड द टर्म सेकंड आल्सो। यदि कंडीशन है वो ठीक नहीं होती है तो सेकंड टर्म भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन ही होगा। Marks of the term second examination would contribute or to the final overall scores। फिर आता है नेक्स्ट इंटरनल एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक improve and students are able to come the school or centers for taking the exams, board would conduct term first and second term examination as a school center and theory marks will be distributed equally between the two exams। यदि स्थिति ठीक रहती है तो दोनों पेपर्स के लिए बराबर मार्क्स होंगे। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग द नवंबर दिसंबर 2021 but term second exam are held the school or center। term first MCQ based examination would be done by student online offline mode from home। in this case the weightage of this exam, देखिए एक चीज़ और है, यदि आपका टर्म फर्स्ट एग्ज़ाम है होम से होता है ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में, तो आपका जो सेकंड टर्म सेंटर या स्कूल में होगा उसका वेटेज अधिक होगा, उस टर्म फर्स्ट का वेटेज है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। इस बात को आप क्लियर रखें। इन केस द सिचुएशन ऑफ पेंडेमिक फोर्सेज कंप्लीट क्लोजर ऑफ स्कूल ड्यूरिंग मार्च अप्रैल 2022 बट टर्म फर्स्ट एग्जाम आर हेल्ड एट ए स्कूल एंड सेंटर, रिजल्ट would be based on the performance of student on term first MCQ based examination and internal assessment। The weightage of marks of term first examination conducted by board will be increased provide year and result of candidates। यदि आपका टर्म सेकंड एग्जाम नहीं हो पाता है तो आपको टर्म फर्स्ट के आधार पर ही आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक फोर्स सीज कंप्लीट क्लोजर ऑफ द स्टूडेंट्स schools and board conducted term first and second exam are taken by the candidate from home in the session 2021-22। result would be computed on the basis of the internal assessment, practical project work, theory marks of term first and second exam taken by the candidate from home in class 10th and 12th subject to the moderation or other measures to ensure validity and reliability of the assessment। तो ये है आपके लिए जो 2021-22 के लिए क्लास 10th और 12th के लिए ये आपका बहुत जो आपकी सही सूचना खुशखबरी है कि जिसमें कि वो पिछली बार की तरह ना हो करके कि बहुत बाद में पता लगा स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स को, जिससे कि वो अवेयर नहीं हो पाए और उन्होंने जो ठीक से पेपर नहीं दे पाए उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ। तो इस बार शुरू से ही CBSE ने आपको क्लियर कर दिया है, आप अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, जो भी एग्ज़ाम होता है उसको तरीके से दीजिए। जैसे कई बार हम टर्म फर्स्ट होता है, UT होता है, प्री बोर्ड होता है, उसको इतने जो अच्छे से नहीं लेते हैं। उसका रीज़न है कि हम सोचते हैं कि एनुअल एग्ज़ाम जो होगा उसको हम पूरी फाइनल तरीके आपके तैयारी के साथ देंगे, लेकिन इस बार इस तरह की कोई गलती ना करें और सारे पेपरों को आप फाइनल एग्ज़ाम मान करके करें। आपको नए सेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू।